जेठानी को तू ये कह रही है ना कि पता है क्या बोली है अपनी जेठानी को, मतलब हमारा कोई वास्ता नहीं है, कभी ना हमारी फ़ोन से बातचीत हुई है उसके किसी भी रिश्तेदार से। मेरी शादी को ये लगा लो अब 16 साल हो जाएंगे जून में। कभी भी मुझे ये नहीं पता कि मेरी ननंद की जो जेठानी है, जो रियल जेठानी है, कि उसका क्या नाम है और उसके कितने बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या नाम है, उसके बुरा मतलब जो बड़ा परिवार है ना, मैं नहीं जानती। और ना ही छोटी ननंद का जो परिवार है, बस इतना पता है कि वो 3 बहन भाई हैं। तो 3 बहन भाइयों में मतलब उसके जो बड़े भाई हैं उनका क्या नाम है, वो क्या करते हैं, उसके बच्चे क्या करते हैं क्या नहीं, उसकी सास का क्या नाम है। और सास का तो मैं कौन सी क्या भी नाम नहीं जानती, ठीक है ना। मतलब इतने साल हो गए, आज तक मुझे उस परिवार के बारे में इतना भी नहीं पता था, और ना ही कभी मेरे से बात होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि मेरे सास ससुर मेरे ननद कभी भी ये बातें नहीं करते थे। क्योंकि शादी के टाइम ही मतलब ऐसी बातें कुछ इनका आपस में होगा, अपना कुछ इनका मन मुटाव होंगे, तो मेरे ननद ये कहता था कि मेरी परिवार में नहीं जाएगी, नहीं आएगी ये कभी भी। तो मैं मतलब आज तक छोटी ननद है उसके कभी मैं ससुराल नहीं गई हूँ, कभी मेरे ससुराल वालों ने नहीं भेजा है। कभी भी कोई बातचीत होती है तो मेरे सास ससुर हमेशा जाते हैं। पता है ये समाज ये कहता है कि भाई भाभी है ना रिश्तों को नहीं निभाते। कुछ ऐसे जुल्मी माँ बाप भी होते हैं जिनकी घटिया मानसिकता होती है, जो कभी अपने बच्चों को आगे वहां नहीं जाने देते, जो उन रिश्तों को निभाते हैं, अपने फर्ज निभाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कुछ मेरे सास ससुर जैसे घटिया मानसिकता वाले लोग होते हैं जो उनको उनके फर्ज से दूर करते हैं। कभी भी इन्होंने ये नहीं कहा कि बार त्योहार की बेटा जा तू बहन के। हमने भी कई बार कोशिश की कि हम जाएं त्योहार पे, आए ये चीज़ें नहीं। उनकी तरफ से भी प्रतिबंध था, ननदों की तरफ से भी, और मेरे सास ससुर की तरफ से भी प्रतिबंध था। जो जाना होता था तो मेरे सास ससुर जोड़ा ठाकर चाल दिया कर बेटियां के, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आज उस समाज से एक बात कहना चाहती हूँ कि उन चीज़ों के लिए हमें ब्लेम कभी मत करना। मैं तुम्हें खुल के आज वो सारी चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि जब भी बेटियों के घर कुछ भी होता है, चाहे खुशी हो चाहे गमी हो, तो यही जाने होते हैं। जब मेरी बड़ी ननद का बेटा हुआ तो उस टाइम मेरे सास ससुर ही तैयार हो गए थे जाने के लिए। फिर पाछेन की कुछ बात होंगी, बोली नहीं मंजू ना हट गया आज का दिन तो भाई न आने दे। उस वक्त सिर्फ हम पीढ़िया लेके धनी बिर गए थे। फिर भी हमारी रैली काटने में मेरे सास ससुर ने मेरी कोई कसर को नहीं छोड़ी थी। फिर भी वो सारी चीज़ें छोड़ो, टाइम आने पे अभी सब कुछ मैं खुला करूँगी, सारी चीज़ें पूरे समाज के सामने, कि मैंने क्या क्या चीज़ें सहन करके भी। हर कोई ये कहता है जो मतलब क्लोज होके, जिनको बारीकी से अब सारी चीज़ों का पता चल गया कि गीता तू किस मिट्टी की बनी हुई है, इतना सब कुछ हुआ तूने सहन किया ना, वो मेरा शरीर खराब हो गया। और मैं आज भी मैं हर बहन बेटी को एक ही बात कहती हूँ कि जब ये होना कि पानी सिर से ऊपर जा रहा है, मत कॉम्प्रोमाइज करो, मत सहन करो, खड़ी हो जाओ, अपने हक के लिए लड़ो। चाहे माँ बाप हमारे भाई बहन हमारा साथ बिना देना, तो अपने लिए खुद रानी लक्ष्मी बन जाओ, काली का रूप धारण कर लो, लेकिन लड़ो अपने लिए। और फिर भी ये बातें आज जो शुरू हुई मैंने कहना पड़ा, क्यों कहना पड़ा। मेरी ननंद और उसकी जेठानी की, वो उसके घर गई थी जेठानी, खूब अच्छे मधुर संबंध थे, सारी चीज़ें थी। और उसको मतलब मेरे को लेके उसने कुछ टोंट मारे और कुछ बातें की, तो वहाँ से इनका मन मुटाव हुआ। और कि तू गई, तेरी लाडली भाभी तो मिल आई, हुआ कि गले लगान किए, तू गले लगा के आई, ये चीज़ें तू राखी बांध आई। तो उसने जेठानी ने पूछा कि मंजू तू कैसी बातें कर रही है भाई, किसके राखी बांध आई, मैं किसके गले। मैं तो सोची तू मजाक कर रही है, कोई बात है। तो बोले तू किस तरह की बातें कर रही है, बात है वो खुल के बता क्या बातें हैं। तो तब इसने कहा कि तू, मेरी भाभी ने बुलाया है तेरे को, और तू मेरे पियर जाके और मेरे भाई भाभी के राखी बांध का आई है, तू 4-5 घंटे रुक का आई है। तो मैं समाज से एक बात पूछती हूँ, क्या देवरानी जेठानी के भाई भाभी नहीं होते? क्या उनको हक नहीं होता कि वो उसके भाई को भी राखी बांध दे? पहली बात तो मैं समाज से ये बातें पूछती हूँ। और मान लीजिए उसकी जेठानी ने हमें राखी बांध दी, तो क्या कोई अपराध कर दिया और हमने फर्ज निभा दिया उनकी बातों से, तो क्या हमने गुनाह कर दिया? जरूरी नहीं है हर रिश्ते खून से निभते हैं, कुछ रिश्ते धर्म के भी होते हैं, और धर्म के रिश्ते कई बार खून के रिश्ते से भी ज्यादा वफादार हो जाते हैं। मैं तुझे बताती हूँ मंजू, कान खोल के सुन ले। और जो तुम्हारा अधिकार था ना, वो हमने आज तक कभी किसी के साथ नहीं बांटा। जो तुम्हारा कल भी था आज भी है, लेकिन जिन हरकतों पे जो षड्यंत्र तुम दिन प्रतिदिन रच रही हो ना, अब मेरी आत्मा मर चुकी है। अब मन ये कहता है कि मैं उन रिश्तों को ख़त्म कर दूं।
क्योंकि अब और ज़्यादा सहन नहीं होता। तुम्हारे गिरने की हर स्थिति, हर लिमिट क्रॉस कर चुकी हो तुम। जब तुम्हारी हमसे नहीं, हमसे भी नफरत, औरों से भी नफरत। अरे दो जेठानियां में तो प्यार था, वहां तो बनाओ ना। तुम माँ बेटी गुणवत्ती बनी फिरो समाज के सामने, बहुत ढोंग करती हो तुम। तो फिर आज उनके सामने ऐसी बातें क्यों? और ये घटिया हरकत करके तारी लड़ाई हुई, तन्ने अपना सब कुछ खोल दिया ओपन। और उस जेठानी, और फिर जब हमसे इतनी नफरत थी, उन दो जेठानियों को हमसे बात नहीं करने दे रहे थे। हमने कभी तेरे रिश्तों में कभी फ़ोन नहीं किया, ना तेरे ना अंजू के। किसी भी रिश्ते में मैंने कभी आज तक कॉल नहीं किया है, ना मैं कभी किसी के घर गई हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरी सोच नहीं है किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना। ना तो मैं मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करती, ना मैं खुद किसी की लाइफ में इंटरफेयर करना पसंद करती, ठीक है ना। फिर भी तुम्हारी सोच थी, जैसे भी थी, तुमने जो भी किया। पर मैं तेने एक बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें करके तूने बहुत गलत किया। तुम्हारे काले चिट्ठे थे, वो तेरी जेठानी ने सारे खोल दिए। कुछ तो मतलब हम कान गए थे, मैं गई थी, वो चीज़ें वहाँ उजागर हो चुकी थी, और कुछ अब होगी। तेरी माँ तेरे पास रह का आई, तने नौकरानी ते भी बूंदी रखी थी, तड़का ही लग गया करती, सांझ तक घसी पट्टी सब दिन कपड़े, एक झाड़ू पोचा, रोटी टुक्का सब किम सारा करा करती। तू महारानी सिर्फ नौकरी नौकरी कर आकर आराम तय ऐस पिटिया करती हैं। और फिर भी तेरी सासू की रोटी ना बनाया करती, सासू तो अपनी पोक खाया करती। डट जाओ तुम समझदार संस्कारवानो, डट जाओ माँ बेटियों, डट जाओ की धरती पे। और तेरी माँ ने, या मैं रानी की तरह राखू हूँ, कदे बीमार हूँ या मेरे बच्चे हूँ, कदे तेरी माँ पानी भी ना पूछे। जाप्या में भी मैंने रोटी खुद बना बना खाई हैं, और अपने बच्चा तक खिलाई हैं बाद में, ठीक है ना। तेरी माँ ने कदे ना दी हैं। और टाइम टू टाइम रोटी तेरी माँ ने 5 मिनट भी लेट हो जाए ना तो जीना आराम हो जाया करे। खाटा पर रोटी दी हैं, कदे झाड़ू पोचे ना ले। ईब जो ये वाइफ ये जो ये हरकतें करी थी ने, ये तेरे घर जाकर पोचा लगाना, ये चीज़ें तेरी माँ सीख आई थी। कूड़ा बूढ़े बूढ़े वे सारे गलियाँ की सफाई करे हैं, वो ये काम करया करे तेरी माँ, और एक्स्ट्रा ना करया करे। और वो गली की सफाई तो भी लगी रहे रोज़ तड़के उठ के। मम का कोई ना मारी जाएगी दिमाग, कोई दिक्कत को ना। लेकिन वो उससे पहले सारा सब कुछ मैं करती थी, ठीक है ना। मैं भी नौकरी करती थी मंजू, तू तो सरकारी है, मैंने प्राइवेट कराया। हर प्राइवेट करना आसान को नहीं होता। मैं तड़के 4 बजे बिस्तर छोड़ दिया करती, और 4 बजे बिस्तर छोड़ के, और सारा घर का कितना बड़ा घर है, तेरा तो इतना सह भी कौन है भाई। तेरा ससुराल में जो घर से ना वो मायके तम बहुत छोटा है। और यो इतना मैं झाड़ू पोछा सब केम करके, तेरे माँ बाप की भी रोटी पानी करके, हरी बीमारी में भी उन्हें संभाल कर, बच्चा ने भी नवाना दवाना उन्हें भी तैयार करके, सबका सारा करके, मतलब A to Z काम फिनिश करके जाया करती मैं जब नौकरी करने जाया करती। और वो काम मैं 8 साढ़े 8 बजे तक सारा कंप्लीट करके 8:30 बजे मैं कॉलेज के लिए निकल जाया करती। और फिर वापस आके मेरा वही काम चलता था, मुझे एक पल का आराम नहीं था। 11 साढ़े 11 बजे बिस्तर मिला करता, और फिर भी सुकून की रात होया करती कि ना कराया करती। सांझ के जो याद ना आई थी कुछ इस तरह की हरकतें रो रो भी गुजर जाया करती। फिर भी कदे तेरी माँ दौर कदे ना करवाया। और तू तेरी बुढ़ी सासू 70-80 साल की हो रही है, और वह आज भी झाड़ू पोछा करे है, आज भी वह तू स्कूल माता आवा है, तेरी खातर रोटी बना कर रखा है, वे करे। क्यों? तू समर्थ को नहीं, तू काम नहीं कर सकती ये चीज़ें। दुख तो तेरे से छोटी छोटी उम्र आड़िया में भी बहुत गड़े पड़ रहे हैं, लेकिन सारा काम करें, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। तो संपन्न बनना, उसको सम्मान देना। उसने 2 बेटे खो रखे हैं, तेरा तो एक पति गया है, उसके 2 बेटे गए हैं। उसकी आत्मा मर चुकी, उसका गला, उसकी ममता है ना, वह तो बिखर ली। फिर भी वह कदे न्यू नहीं करती, फिर भी न्यू कहेगी बहु अच्छी हुआ। वह इतनी बड़ाई कर दे यार, फिर भी थारे कुत्तक बाजे तेरी माँ के उसके हैं, और तुमने फिर भी वाह दबकाई, तेरी माँ गलत थी, तुमने फिर भी वो ना करे। यो सारा समाज नहीं पूछते ये बेटी का क्या बात होगी, क्यों करना जानती जब इतना टाइम रह आई। आज समाज वाले ध्यान तो सुन लो, उड़े भी कुत्तक बजाय आई थी ये। तुम लको लो, कितने के लकोगे? आ जाए ना। नुका आखिर सच कभी भी नहीं छुपता छुपाने से, और वो सामने आके रहता है। और बात क्या कि उस ननद को राखी की कही सो कही, ठीक है ना। वो बांध के गई या नहीं बांध के गई, तुम्हारी हर सोच गलत है। फिर उसने कहा कि तुम्हें किसने कहा मंजू, मैं तो नहीं गई तेरे पियर, मैं मेरे पियर ना जानती, कदे बांधन आज ते ना गई हूँ, तो मैं तेरे पियर क्यों जाती राखी बांधन? शर्म नहीं आती? अरे राखी का त्यौहार तो किसी के साथ भी हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, और बहुत खुश नसीब होते हैं जो उस त्यौहार को मनाते हैं।
पढ़ी लिखी एजुकेटेड होके तुझे शर्म आनी चाहिए ये सारी बातें। तूने जेठानी से तो कह दिया तेरा भाई अनुका कर देवरानी जेठानिया के भाई भाई होया करें, ठीक है ना। उसने वो सारी चीज़ें निभा दी, लेकिन उसने ना करे बेचारी ने, वह राखी बांधन ना आई ना हमारे घर आई, वाह झूठे एलिगेशन मत लगा किसी के ऊपर। और पता है फिर जब उसने ये पूछा ना तुझसे ये बातें किसने की कि मैं तेरे घर गई थी, तेरे भाई भाभी के राखी बांध कर आई थी, मैं 4-5 घंटे में तुम्हारे घर रुक के आई थी, तुम्हारे घर के अंदर सीसीटीवी कैमरे लाग रहे हैं, आके रिकॉर्डिंग देख एक बार। वैसे तो मैं तुझे दिखाना पसंद नहीं करती, क्योंकि तू है कौन है हमारी पर्सनल लाइफ में। जब तूने खुद रिश्ते खत्म कर दिए तो हम अपना त्यौहार किसी के साथ सेलिब्रेट करें। जब तुझे हमारे साथ नहीं मनाना ना तो उसके बाद हम किसी के साथ सेलिब्रेट करें, तुझे कोई अधिकार नहीं है उस चीज़ का। हाँ तू हमारे साथ सेलिब्रेट करती है, हंसी खुशी रहती है ना, और फिर हम ना करें तो हमारी गलती है। आगे भी तेरे लिए यही है कि तू खुशी खुशी उस चीज़ को, गलतियों को छोड़ के और आगे से सुधर के और रिश्तों को निभाए ना, तो मैं आज भी तेरा दिल से स्वागत करती हूँ, ठीक है ना। हाँ मैं तेरी चौखट पे नहीं आऊँगी आज के बाद, कभी नहीं आऊँगी मैंने सारी चीज़ें देख ली। मैं उस दिन भी तैयार हो गई थी, राखी वाले दिन हम चारों जने तैयार हो गए थे। मम का चलो उसके मन में यहाँ आने की इच्छा जागी है, वो नहीं आई, शर्मिंदगी होगी बहुत घनी, उसने बहुत घनी बकवास कर रखी उन चीज़ों से, शायद वो ना सामने आ पाई हो। लेकिन मैंने ये कहा था तेरे भाई से, चलो आप चलेंगे कोई बात को नहीं। लेकिन तेरे माँ बाप वहाँ बैठे थे, हमें ये पता था तेरी माँ डंकनी है, वहाँ कुछ ऐसी बातें प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगी जो कि त्यौहार को ख़राब करेंगी। हम त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे उस दिन भी, और ख़राब करने के लिए नहीं, और तेरे पास ही आ रहे थे हम। तेरे माँ बाप की वजह से हम उस दिन नहीं आए, ठीक है ना। बहुत मन था तेरे भाई का भी, बच्चों का भी बहुत था, हमारा भी बहुत मन था, बहुत खुशी होती है हमें उस चीज़ की। हम कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम पहली शुरुआत, उसने हमें धक्के मारे जो भी किया नहीं रखा, लेकिन फिर भी उसने एक फ़ोन करके ये कहा कि मैं आऊँगी, तो हमने सोचा चलो हम चलेंगे, कोई बात नहीं। कोई छोटा बड़ा नहीं होता उन चीज़ों से। तुम उम्र में तुम मेरे से बड़ी हो, बड़ी रहोगी, पर अनुभव नहीं है तुम्हारे पास, ये मैं तुम्हें बताती हूँ। दूसरा, ननंद को तो तूने कह दिया और जेठानी को तो तूने कह दिया कि रिश्ते क्यों राखी बांधी क्या की। आज मैं पूरे समाज से एक बात बताती हूँ कि मेरे भाई है, उसके साले का मैं राखी बांध सकूँ हूँ? नहीं ना, साले का रिश्ता होता नहीं बनती। मेरा त्यौहार मेरे भाई से है और साले का त्यौहार उसकी बहन से, मेरी भाभी से है। स्टार्टिंग में तेरी माँ ने बोली किसने देगा तन्ने भी देगा, तू भी बांध दी इसका राखी। एक पैसों के लालच में तूने मेरे भाई को, और जबकि हक नहीं था और वो ना भी करता, लेकिन मेरी तरफ देख के मैं उनका कोई बात नहीं, भाई भाई होता है रे, साले कोई मायने, साले छोड़िए कोई चीज़ें मायने नहीं होती। रिश्ते होने चाहिए, मधुर होने चाहिए और अच्छे होने चाहिए, और अच्छी है कोई बात नहीं। मेरे बराबर तुम्हें सम्मान दिया मेरे भाइयों ने, वो लाख बुरे हों चाहे वो कैसे भी हों, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे रिश्तों के अंदर दरमियान आके वो मेरी परमिशन के बगैर इतना भी आगे कुछ आगे बढ़ जाए, ठीक है ना। और ना वो करेंगे, और तुम्हारी हमेशा रिस्पेक्ट की है। अगर वो राखी पे मुझे 100 दे के गए तो तुझे और भूमि को सबको एक साथ बांधा है, एक साथ लिया है, बराबर माना है तीनों को। और फिर भी तुम्हारी इतनी घटिया सोच। साले का रिश्ता था, तेरा कोई हक नहीं बना था राखी बांधने का, फिर तन्ने मेरे भाई के राखी क्यों बांधी? क्या रिश्ता था तेरा? अगर तू जेठानी को, अगर तेरे भाई को राखी बांधने पे तुझे दिक्कत है, तो तेरी मेरे भाई के राखी बांधने पे तो मुझे और समाज को भी शायद दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि रिश्ता एक से होता है, अनेकों से नहीं होता। बाकी रिश्ते भाई बहन के जैसे होते हैं। तेरी जैसी हमारी घटिया मानसिकता नहीं थी। और दूसरी, तेरी सास के रिश्ते से सोचे तो तेरी सास मेरी बुआ है, हम गोतन है, मैं भी जाखड़ हूँ, वह भी जाखड़ है, ठीक है ना। तो उस रिश्ते के नाते भी तेरा कोई हक नहीं बना था मेरे भाइयों का राखी बांधने का। फिर तने राखी क्यों बांधी? क्यों तने बवंडर रचे? और फिर जब जेठानी ने ये पूछा कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तेरे तक किसने बताई कि मैं थारे घर गई थी, तो उसने मेरे सासू ससुरा का नाम लिया कि मेरे मम्मी पापा कदे झूठ नहीं बोलते। सारे समाज ने देख लियोगे कितने सच्ची है वह सारी बात। ये बात तो मैं भी ना, मैं और बहुत सारी चीज़ें अब लिया तब ना मैं बताऊँगी सच्ची की चीज़ है। जिस इंसान का पैशन ही झूठ का हो वो सच कैसे बोल सकता है, ठीक है ना। और तेरे माँ बाप को शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? उसने कब देख लिया वो हमारे घर का भाई, हम क्यों बुलाएंगे? जब हमारा तेरे से रिश्ता खत्म होगा तो हम तेरे परिवार की तरफ हाथ क्यों बढ़ाएंगे? आज के दिन है ना, तुमने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, लेकिन तेरे भाई की ऐसी बहुत सारी बहनें हैं
कि ये कलाई है ना यहाँ तक सुन्नी कम रह जाए, इतनी बहनें बना रखी हैं तेरे भाई ने, लेकिन तुम्हारी जो अहमियत है ना वो अलग ही रहेगी, और वे हैं उनकी अहमियत भी अलग है। वे हमेशा याद करती हैं राखी पे। तुम कभी याद करती हो भाई को, भतीजों को याद करती हो, कभी उनकी मंगल कामना करती हो? हमेशा उनका विनाश चाहा है तुमने, और तभी तुम्हें दिक्कत हो रही है। अरे तुझे तो खुशी होनी चाहिए थी। मान ले तेरी जेठानी मारे राखी बांधगी तो मारे खुशी की कामना की होगी, मारे स्वास्थ्य की कामना करी होगी, मारे भविष्य अच्छे की कामना करी होगी उसने। तने तो खुश होना चाहिए था। इतनी घटिया मानसिकता तने क्यों राखी? तेरे माँ बाप हो के उनका फर्ज है कि बेटी गलत रास्ते पर तो उन्हें समझावे, और तेरे माँ बापा ने गलत रास्ते पर थारे साथ हमेशा बढ़ावा दिया है, और हमेशा ससुराल की वजह तो नहीं। थारे रिश्ते खराब हुए थारे माँ बाप की कमी के कारण। थारे माँ बाप तो थारे रिश्ते खराब हुए। हम भी बहन भाई, हाँ मैं ये नहीं कहती कि हम नहीं लड़ते, हम भी लड़ लिया खूब, हमारी भी खूब लड़ाई हो जाए बहन भाइयों की, लेकिन हम एक थाली में बैठ के खाने खा लो वहाँ, सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े पाओ वहाँ, ठीक है ना। और जो हमारे त्यौहार है, जो रीत है ना, हमने कभी तेरी तरह काट ना रखी वो चीज़। तने समझाऊँ थोड़ी बातें में बहुत गणी, और तू समझ जा। और चिट्ठी खुलवाने तो पहला सिर्फ मैं तनी जो सिर्फ यह चीज़ मैं तने संदेश देना चाहूँ कि मंजू आज भी बहुत कुछ है, समझ जाओ दोनों बाण। जो ताकत मैं तेरा भाई थारे साथ खड़े होकर बन सका ना, वो कोई और नहीं बन सकता। और जो सम्मान मारे थारे साथ खड़े होते हैं ना, गैरों के खड़े होने नहीं। और आज तुमने हर रिश्ते दरकिनार करती है, ठीक है ना, फिर भी हमारी आत्मा रोवे है, ठीक है ना। लेकिन ये आंसू है ना हमारे, जो हमने तुम दुखी कर रही हो, जो टॉर्चर कर रही हो, मत मेरी आत्मा दुखाओ। बहुत दुखाई जिंदगी में फल मिले तुमने, अगर मैंने कहूँ मत ही नाख्या था सुबह, मत मेरी आत्मा रुआओ। बहुत घनी रुआ ली तुमने। मैंने हमेशा, चाहे वो मेरे मायके से हो चाहे तुम्हारे रिश्ते हो, मैंने हमेशा अपने मायके से बढ़कर तुम्हें रखा है। मेरे घर परिवार में कभी कोई फंक्शन हुआ, तुमने ये कह दिया तेरे परिवार ने कि नहीं जाना, तो मैं कभी नहीं गई। मैंने तुम्हारा आदेश सर्वोपरि रखा। मैं जब भी पियर गई तो तेरे आदेश से, तेरी माँ मंजू कहेगी तेरे द्वारा परमिशन आया करती, जब भेजा करती हैं। भाभी मारे भी हमारी परमिशन तक देना आनती जानती, और ना हमने देने की जरूरत। उसकी लाइफ है, उसे जीनी है, ठीक है ना। हाँ, जहाँ वो हमारे लिए गलत हो या कुछ ऐसी बात हो तो वहाँ हम जरूर बोल दें, लेकिन अन्यथा उनकी पर्सनल लाइफ में कभी हमने इंटरफेयर नहीं किया है। तूने कहाँ तक नहीं किया, मैं मत मेरे मुंह से सारी चीज़ें कलवा। वो उसे घटिया से घटिया हरकत हमारे साथ कर ली, बस और नहीं। और आज भी मैं तन्यू को हूँ। चलो तेरे बच्चे, एक लड़की कामयाब होगी, बहुत खुशी की बात है। लड़का भी कामयाब हो, यही दुआ करूँगी मैं, ठीक है ना। तुम्हारे कर्मों का फल उस बच्चे पे ना पड़े, ये मैं भगवान से कामना करूँगी। और हमारे साथ जो कर रही है, भगवान बच्चों को हमेशा खुशहाल रखे। और सिर्फ इतना सोचना कि आज भी तुम अगर अपनी गलत चीज़ों को छोड़ के, गलत व्यवहार को छोड़ के अगर आगे बढ़ती हो ना, तो भी आज बहुत कुछ है तुम्हारे पास। फिर भी तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, जवाब तुम्हारा है, तुम क्या दोगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद तुम्हारी प्रवृत्तियाँ नहीं छूटी तो तुम तेरे और मैं मेरे, और मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ कभी भी ज़िंदगी में अहित हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम भी कर दो, कुछ नहीं पता मुझे, ठीक है ना। बहुत कोशिश कर ली, और आज मुझे इतना स्ट्रेस दे रखा है, मैं इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में हूँ। जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मेरा शरीर जो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, मेरी यहाँ बिस्तर तक ये चीज़ें सारी तुम माँ बेटियों की देन है, ठीक है। और अगर मुझे कुछ भी हो जाए, मान ले तुम्हारे हाथों भी से भी ना हो, नेचुरली बीमारी के कारण भी मुझे कुछ हो जाए, तो प्लीज़ मेरे किसी भी क्रियाक्रम में शामिल मत होना। ये तुमसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। मेरे लिए वो ही बहुत कुछ होगा ज़िंदगी में, और तो तुमने दुखों के सिवा कुछ मत दिया। बस वो सुख की घड़ी होगी कि तुम वहाँ खड़ी नहीं होगी, दोनों बहनें। मेरे जाने के बाद, मेरी सारी चीज़ें होने के बाद अगर कुछ हो भी जाए तो उसके बाद मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना उससे पहले है,
आओ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे किसी भी चीज़ में आगे मत खड़ी बना। मैं तुमसे थक चुकी हूँ माँ बेटियों से, क्योंकि ना तो अब मेरी शरीर कहता, ना मेरा सिर काम करता कि मैं हर रोज़ आर्गुमेंट करूँ, हर रोज़ बोलूँ, कुछ कहूँ। नहीं भाई, सिर्फ मुझे शांति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और बस तुम्हारी सोच पर निर्भर है जो भी तुम्हें चाहिए। और तुम्हारा मन ये है कि हाँ मैं रिश्तों को अच्छे से निभाऊंगी, जो पीछे हो गई वो गलत ठीक है, तो उसी वक्त गड्ढों को दबा दूंगी, मैं नहीं ओपन करूंगी मैं तुम्हारी कोई भी हरकतें। और लेकिन अगर तुम्हें शौक ही है तो फिर तुम सोचना। हर रिश्ते से आज मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मेरी ज़िंदगी है और उसको कैसे जीना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है ना। आज मेरी जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, चाहे वो मेरी शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो, चाहे मेरी आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, मुझे हर परिस्थिति का बहुत अच्छे से पता है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चों के लिए उसकी माँ को ज़िंदा रहने दो। हाथ जोड़ के थारते रिक्वेस्ट है, मत प्रॉब्लम क्रिएट करो। और तेरे माँ बाप का शौक है, तुम्हारे हैं, लेकिन सासू ससुरे मेरे हैं, उस दायरे में मत आओ। ठीक है ना। जहाँ हमारा अधिकार है, जहाँ हमारा फ़र्ज है, उन चीज़ों से दूर हो जाओ। जहाँ तुम्हारा है, जहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं, हंसी खुशी मिलो, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज्जत के साथ आओ, इज्जत के साथ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आने के बाद भी अगर तुम बकवास करो हो, गली गली घूमो हो, अब ये तुमने खुद ये बातें कह रखी हैं कि, तो मैं एक बात कहती हूँ, जिस घर में हमारा आना जाना नहीं है, हमारे पास आओगी तो हमारे तक सीमित रहोगी, अदरवाइज़ किसी के पास नहीं होगा। और ये चीज़ें तुम्हें एक्सेप्ट हों तो ठीक है, नहीं तो तम थारा मैं मेरे। भाई तेरे माँ बापा ने बेशक बुलाओ और बेशक कुछ करो, तुमने जो पोपलीला रचनी हो रच लो, लेकिन अब ना तेरे माँ बाप की सहन होंगी ना थारी होंगी। बात ख़त्म। और लड़ना हो देवर जेठानिया गैल, किससे गैल लड़ो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। देखो जहाँ तुम गलत नहीं, मैं एक बात फिर भी सबके लिए कहती हूँ, जहाँ तुम गलत नहीं, अगर कोई अनदर पर्सन तुम्हारे साथ गलत करेगा तो तुम ना चाहते हुए भी हम दणी वहाँ खड़े मिलेंगे। ठीक है ना। बगैर हिचकिचाहट के फ़ोन कर देना कि मेरे साथ ये हुई है, हम वहाँ चाहे कोई भी समय हो हम ज़रूर पहुँचेंगे। लेकिन जहाँ तुम गलत होगी, तुम गलतियाँ कर रहे होंगे, और चाहे वो देवर जेठ हो चाहे, और वो ठीक होंगे, तो हम कभी भी तेरे पक्ष में खड़े नहीं होंगे। थोड़ी मैं घनी समझ जाइए। जहाँ तू सही होगी, सहयोग की ज़रूरत होगी, हम जैसे भी हैं वहाँ तैयार हैं। कल भी तैयार थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। ठीक है ना। तुम सही हो वो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो ये कहूँगी हमेशा अपने आप को बदल लो, अच्छा बनाओ अपने आप को, दिखावों को छोड़ दो। जो मुखौटा तुमने धारण कर रखा था उसको उतार के फेंक दो, रियलिटी के साथ ज़िंदगी जीना सीखो और खुशी खुशी रहो और रो को रहने दो। ठीक है। बता देना ये मुझे, मैंने सभी को बता दिया है। अब तू किस ज़रिए से बताएगी, मैं उसी ज़रिए से फिर तेरे से बात करूँगी।